Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start lecture number 2nd, class first year, chapter number 3. Our topic is distance, displacement, velocity, speed and acceleration. Dear student, in previous lecture we discussed the basic thing of motion. What is mechanics? So mechanics एक लातीनी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब ये है द स्टडी ऑफ मोशन. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वे डील विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स. फिर फर्दर हमने मैकेनिक्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया था. एक था काइनेमेटिक्स और दूसरा था डायनामिक्स. तो डायनामिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वे डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन without causing without going to into their causes is called kinematics. और डायनामिक्स जो था ये हमें इस ब्रांच को मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हमें मुख्तलिफ मोशन के जो काज के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं. फिर हमने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज रेस्ट? सुकून. अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से अपना जगह तब्दील न करे तो इस हालात को हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं. अगर एक जिस्म ने अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज किया तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि द टाइप्स ऑफ मोशन. सो 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव आर एब्सोल्यूट. सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि मोशन एंड रेस्ट आर एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर रिलेटिव. इट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि एक ही वक्त में एक जिस्म रेस्ट और सुकून मोशन दोनों में हो सकता है. तो ये हो सकता है बट नॉट एब्सोल्युटली. इट इज पॉसिबल ओनली रिलेटिवली. सो टुडे आवर टॉपिक इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्टेंस? Dear student, the actual path या the actual length follow या the length of actual path, the length of actual path follow by a body from it is initial to final position is called distance. Dear student, the length of actual path followed by a body from its initial and final position is called distance. ये distance जो है ये क्या है? Distance is a scalar quantity. Is a scalar quantity. Mean it has no direction. It is represented by S. We can represent, हम X से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम Y से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम Z से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम S से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकता है. तो ये था हमारे पास डिस्टेंस. फिर हमने कहा द यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस
is same is the unit of लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या था? लेंथ का यूनिट है मीटर। सो द यूनिट ऑफ distance is meter. The unit of distance is meter. Dear student, ये है डिस्टेंस। दूसरा हमारा जो टॉपिक है ये है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, अगर एक जिस्म इकाई वक्त में जितना फासिला तय करे तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर by a body in a unit time is called speed. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि अगर एक जिस्म ने इकाई वक्त में जितना भी फासिला तय करे तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जिस्म ने 1 मिली सेकंड में जितना फासिला तय किया तो इसको हम भी स्पीड कहते हैं। एक जिस्म ने 1 आवर में कितना फासिला तय किया तो इसको हम स्पीड कहते हैं। एक जिस्म ने 1 मिनट में जितना भी फासिला तय किया तो इसको हम स्पीड कहते हैं। एक जिस्म ने 1 सेकंड में जितना भी फासिला तय किया तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। डियर स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। स्टैंडर्ड SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में। तो हम इससे ऊपर और इससे नीचे इकाई भी ले सकता है। हम सिचुएशन को देखकर उस सिचुएशन की तरह के मुताबिक इकाई को इस्तेमाल करना है। या हम ऐसे भी लिख सकता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन distance is called speed. Dear student, वक्त के साथ साथ डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना भी चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ये मैंने डिस्कस किया ऊपर। डिस्टेंस इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। Distance is a scalar quantity. So obviously, if the change occur in displacement with the passage of time, so it is called speed. So obviously, speed is also a scalar quantity. So speed is a scalar quantity. It is represented by V. It is represented by V. It have no direction. It has no direction. स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ हमें क्या शो करता है? मोशन का मैग्नीट्यूड शो करता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन के लिए भी हमें दूसरा क्वांटिटी इस्तेमाल करना है। मैथमेटिकली वी कैन राइट V is equal to change in distance divided by change in time. Change in time. So we can also write V is equal to, let's suppose final distance है d2, initial distance है d1, divided by final time है t2 minus initial time है t1. So V is equal to del d divided by del t.
this is speed. This is speed. We can also write v is equal to s divided by t. ये क्या है? ये डिस्टेंस है और ये टाइम है. Dear student, what is the dimension of speed? डायमेंशन में ऊपर लिखना चाहता हूं क्योंकि ये जगह मेरे ख्याल में कैमरे में नहीं आने वाले हैं. तो डायमेंशन हमने पहले चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि हम एवरी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालना है. तो डायमेंशन इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ वही क्वांटिटी का मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो और फिर इसका जो जितना भी यूनिट्स है वो क्या कर लो, वो MLT के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो. तो इसको हम डायमेंशन कहते हैं. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड? तो हमें पता है स्पीड हम रिप्रेजेंट करता है s डिवाइडेड बाय t. तो पहले हमें यूनिट का पता करना है. तो इसका यूनिट बराबर है, ये डिस्टेंस है, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ टाइम. So the unit of distance is meter divided by second. So हम इस तरह लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड. So the unit of speed is मीटर पर सेकंड. So dear student, अगर v बराबर है m divided by s, तो इसका डायमेंशन किस चीज के बराबर होगा? ये मीटर है और मीटर यूनिट ऑफ लेंथ है. तो डायमेंशन में हमें लेंथ रिप्रेजेंट करता है L से और इस तरह क्लोज ब्रैकेट में ये सेकंड है और सेकंड है द यूनिट ऑफ टाइम. तो डायमेंशन में हम इस तरह कर सकते हैं. तो v इज इक्वल टू L बाई टी या v इज इक्वल टू L t. ये +1 पावर है, जब ऊपर चले जाते हैं तो उससे का पावर एक नेगेटिव होगा. तो ये है हमारे पास द डायमेंशन ऑफ स्पीड. डियर स्टूडेंट, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या चीज है? अगर एक जिस्म ने एक ही यूनिट में जितना भी फासला तय किया तो इसको हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट के स्पीड कहते हैं. चाहे उसने 1 आवर में कंप्लीट किया, चाहे उसने 1 सेकंड में तय किया, चाहे उसने 1 मिली सेकंड में तय किया, चाहे उसने 1 लाइट ईयर्स में तय किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज, वी कैन आल्सो राइट द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन द फॉर्म ऑफ दिस: m की पावर 0, L की पावर 1, t की पावर -1. डियर स्टूडेंट, कोई भी इंटीजर का, कोई भी टर्म का अगर पावर 0 हो जाए तो इसको ये किस चीज के बराबर होगा? ये 1 के बराबर है. फॉर एग्जांपल 10 की द पावर 0, ये भी 1 की द पावर है. सॉरी, 10 की द पावर 0 इज इक्वल टू 1. 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. कोई भी टर्म का अगर पावर 0 के बराबर हो तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 लिख सकते हैं. तो ये हमें 1 मल्टीप्लाइड बाय L की पावर 1, t की पावर -1 लिख सकते हैं. डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड. मतलब एवरेज स्पीड क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरह हम डिस्कस करेंगे. वेरिएबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर है एवरेज स्पीड. तो व्हाट डू यू मीन एवरेज स्पीड? डियर स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट ने जितना भी फासला कवर किया, उसको जितना भी टाइम उसने ले लिया,
तो इस पर डिवाइड करो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। द टोटल कवर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। द टोटल कवर डिस्टेंस divided by the total time is called average speed. Average speed we represent by v। इसी तरह हम रिप्रेजेंट करता है एवरेज स्पीड। डियर स्टूडेंट, एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर है टोटल कवर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल कवर डिस्टेंस हमारे पास बराबर है एस की और टोटल टाइम हमारे पास बराबर है टी की। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज स्पीड। यूनिट सेम होगी, चाहे वो आर्म स्पीड हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे वो क्या हो, वेरिएबल स्पीड हो, यूनिट सबकी सेम है। यूनिट क्या है? सबकी सेम है। तो ये है हमारे पास एवरेज स्पीड। डियर स्टूडेंट, दूसरा जो टॉपिक्स है, दूसरा जो टाइप्स है, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। डियर स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस कहता है हमें कहता है इंस्टेंटेनियस एक लम्हे को, अगर आप कोई जिस्म का स्पीड मालूम करना है एक थोड़े से लम्हे के लिए, अगर वो लम्हा क्या हो, वो अप्रोच टू जीरो हो। अप्रोच टू जीरो मीन वो जीरो के एग्जैक्ट बराबर नहीं हो, जीरो के आसपास हो, जीरो के आसपास हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। द स्पीड ऑफ a body of any particular instant is called instantaneous speed। और ये हमें रिप्रेजेंट करता है v इंस्टेंट। तो ये हमारे पास बराबर है v इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट। वो टाइम कितना होगा? वो अप्रोच टू जीरो होगा, एग्जैक्ट बराबर जीरो के नहीं है। अगर आपने एग्जैक्ट बराबर जीरो की पुट किया तो ये हमारा जो स्पीड है वो अनडिफाइंड होगा, लेकिन जीरो के आसपास होगा। तो ये हमारे पास है लिमिट डेल टी गोज टू जीरो, डेल्टा इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरा जो टाइप्स है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज एक बॉडी ने यहां से यहां तक मोशन किया, फिर यहां से यहां तक मोशन किया और फिर यहां से यहां तक मोशन किया। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक जितना फासला तय किया और जितना टाइम में तय किया, फिर उसने यहां से यहां तक उतना फासला तय किया और उतना टाइम ले लिया, फिर यहां से यहां तक उसने इतना फासला कवर किया और इतना टाइम लिया, तो जिस्म ने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो इस जिस्म की इस स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं।
या दूसरा भी ये सभी हो सकता है, व्हेन द एवरेज स्पीड is equal to the instantaneous speed is called यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जिसमें चेंज नहीं आने वाला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दूसरा हमारे पास है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड ऐसा है डियर स्टूडेंट, अगर एक जिस्म ने यहां से यहां तक ये फासला कवर किया, फिर यहां से यहां तक ये फासला कवर किया, दोनों का फासला एक ही है, लेकिन इसका टाइम जो है वो डिफरेंट है। अगर कोई जिस्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस नहीं कवर करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।